सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसने कहा यशाया 56 उसकी 10-11 में कि वे पहरुए अंधे हैं, अज्ञानी हैं, गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा आप जब कुत्तों की खासियत, आप जानते हैं सांप, आज लोग जब सांप निकलता बोलते शैतान है। वो शैतान नहीं है, वो जानवर है। उसको परमेश्वर, शैतान ने यूज किया और परमेश्वर ने उसको श्रापित किया। जब परमेश्वर कुत्ता बोलता तो कुत्ते की खासियत भी है, कुत्ते की कमी भी है। वो खासियत को अपने सेवकों से मैच करता है, कमी को उन लोगों से जो काट कूट करने वाले हैं उनके साथ उन्हें कंपेयर करता है। परमेश्वर ने पता क्या कहा? उसने कहा आप जानते जब डॉग एक मान लो गंदा आदमी है पर उसने डॉग पाला हुआ है, अगर पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए आती तो डॉग उस पुलिस पे भी भौंकेगा। डॉग ये नहीं देखता कि ये गलत है, ये रेपिस्ट है, ये लालची है, इसने गलत काम किए, चोरियां की हैं, वो नहीं देखता, वो पुलिस को भौंकता है। तो परमेश्वर ने कहा ऐसी वफादारी मत करो कि तुम जो तुम्हारे गलतियों को और पापों को जाहिर कर रहा हो उसके खिलाफ भौंको। इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी बताओ। तुमने मुंह देकर न्याय किया, तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि न्याय में देर होगी, परमेश्वर न्याय करेगा। आप देखेंगे जस्ट इन मंथ्स जैसे बीतते जाएंगे आप इनके डाउनफॉल को देखेंगे। और प्रभु ने मुझे बताया इनके फॉलोइंग में कमी नहीं होगी, बट ऐसे झटके परमेश्वर देगा वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि ये लोग पाखंड का उद्घाटन छुप छुप कर करेंगे। परमेश्वर ने अलग अलग समय में कुत्तों के साथ तुलना की है। उसने पहरुए जो पहरा देने वाले हैं उनको भी बोला कि तुम भौंकते क्यों नहीं। फिर उसने क्रिश्चियंस को बोला जो पाप फिर उल्टी अपनी खा जाते हैं, आज शराब तौबा की, शाम को फिर पैग लग रहे हैं और दूसरों को भी लगवा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा धोई हुई सुअरनी फिर से कीचड़ में चली जाती है। आज व्यभिचार छोड़ा, कल फिर किया। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कुत्ता अपनी छांट की ओर, धोई सूरनी अपनी कीचड़ की ओर चली जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुत्ते और सुअर मत बने। फिर से उस फोटो को, उस टीचिंग को पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी की। लिखा बी अवेयर ऑफ डॉग्स, अनक्लीन अनहोली रेपिशियस मैन हु दो देयर फॉर्न एंड फ्लैटर वुड डिवोर यू एज डॉग because they barked against the doctrines of the gospel and against its faithful teachers के खिलाफ भौंकते लिखा। and were ready to bite and tear all who oppose their errors, कि जो उनके एरर्स को पब्लिक करेंगे उन्हें वो भौंकने के लिए, उन काटने के लिए तैयार है। लोग बोलते सदूकी फरीसी के लिए बोला। आज ये वचन जो होता है ना ये आज पर लागू होता है। तो आज कहां है सदूकी फरीसी? अगर परमेश्वर ने उन सदूकी फरीसियों को लिखा तो आपको लगता है कि बाइबल सिर्फ कहानियों की पुस्तक है? आज भी उन सदूकियों और फरीसियों का आत्मा चर्च में है। क्या करते थे वो? बोलते थे कबूतर बेचने हैं चर्च में, ठीक है, कितने का है? 100 रुपए का। 500 का बेचना है, 250 मेरा 250 तेरा। यस सर। परमेश्वर के घर में अलग अलग दुनिया के लोग आते हैं, पैसे चेंज वाले लोग। हाँ भाई,
क्या डॉलर का रेट है? 85 रुपये। नो नो, 125 लेना, 25 कमीशन मेरी, बाकी तेरे। यस सर। जब जीसस वहां पे गए तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया और कहा कि तुमने प्रभु के घर को डाकुओं की खो बना दिया, बेशर्मों। तो सदूकी फरीसी बाइबल कहती है उसको नाश करने का योजना बनाने लगे। कैसे करें, कैसी प्लानिंग करें इसके खिलाफ। यीशु मरने के लिए आए थे, उसने मुझे मरने के लिए नहीं भेजा है, उसने शैतान को मारने के लिए मुझे भेजा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उनके एरर्स को बताता कि हे कपटियों, हे सदूकियों, फरीसियों, और लोगों को बोलता था कि जो ये बोले वो करना, कि यीशु खुदा है, आत्मा पे विश्वास करो, पवित्र आत्मा चंगा करेगा। बोल, यीशु ने कहा कर लेना, पर इनके जैसे काम मत करना, इनके जैसे काम मत करना। यीशु ने कहा जो ये बोले वो करना, वचन सुनाए आमीन आमीन बोल देना, लेकिन इनके जैसे काम मत करना। और जब उन्होंने देखा कि हमारी कमाई की आशाएं जाती रहीं, क्यों पौलुस का विरोध हुआ? उसने एक दुष्ट आत्मा को निकाला जो भविष्यवाणी करती थी और अपने मालिकों के लिए पैसा कमाती थी। जब पौलुस ने निकाल दिया तो उसको मारने के लिए लोग चले गए कि पौलुस ने हमारा धंधा बंद कर दिया, ये हमारा धंधा बंद कराएगा, इसका मुंह बंद करो, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। डोंट वरी, तुम्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चिंता है इस काम के लिए जिनको कोई चिंता नहीं है, जिनको कोई डर नहीं है, कोई फिक्र, कोई भय नहीं है किसी भी तरह का। तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह सदूकियों और फरीसियों के एरर्स बताता था, वो उसे भौंकने के लिए भी और उसको काटने के लिए भी तैयार रहते थे। और सेम पौलुस के साथ होता था। लेकिन याद रखो, पंजाब में, इंडिया में ये कुकर्म नहीं होने दिए जाएंगे। इसके खिलाफ प्रार्थनाएं भी होंगी, इसके खिलाफ काम भी होगा। तो याद रखो, वही क्रिश्चियंस अपने आप को कुत्ता कहने पर गुस्सा करें जिन्होंने उल्टी खाई है, जिन्होंने पाप खाए हैं, दोबारा से फिर खाए हैं। लेकिन जो पहरुओं की तरह गलत लोगों पर भौंकते हैं, वो आनंद मनाएं। हालेलुया। वो भय ना खाएं। उसने कहा तेरा मन कच्चा ना हो। इसीलिए सब लोगों के लिए ये बढ़ोतरी, ये ब्लेसिंग, ये सामर्थ हर बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति स्टैंड नहीं ले सकता। इन बेशर्मों को तो ये मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है। गंदी बातों के बाद हालेलुया, अरे हालेलुया कब बोलना है कि प्रभु तेरी स्तुति हो, टू ग्लोरी टू बी गॉड, तेरी महिमा हो, खुदावंत की स्तुति हो, यह की स्तुति हो। वो परमेश्वर जो पाप को देखता तक नहीं, कहता मैं उतर आया हूं देखने के लिए कि इन्होंने पाप किया है कि नहीं। जो सिर्फ वो परमेश्वर जो जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे थे उसने अपना मुंह मोड़ लिया था, वही जीसस को प्रॉब्लम थी। और जीसस ने कहा था कि पिता हो सकता कटोरा टल जाए क्योंकि मुझे तुझसे अलग होना पड़ेगा। उसे कोड़ों की दिक्कत नहीं थी। वो प्रभु जो पाप को देखता तक नहीं, उसकी स्टेज के ऊपर एक अश्लील बातों को किया जाए और बाद में चेले चपाटे बोल रहे हैं हालेलुया। स्टेजेस पे गलतियां होती हैं, मुझे मालूम है। आपकी स्टेज पे कोई पॉलिटिशियन आ सकता है, वो कुछ बोलते वक्त कोई गलती कर सकता है, कोई अपने धर्म का नारा लगा लिया, मान लो गलती से हो गया, कुछ हो गया, लेकिन पास्टर उस समय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि चलो है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते, कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी, लोगों को बचाना है, उनको बोलना है कि चर्च में आइए आप, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट आप शामिल ही हो जाएं, आप साथ में मिल जाएं, आप अश्लील खुद ही हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है जो तेरे अंदर है वो बाहर आएगा। वचन कहता है ये। क्या प्रभु ने हमें माफ करना नहीं सिखाया? सिखाया है। इसीलिए उन लोगों को माफ किया जिन्होंने बहुत खिलाफ बातें की, जो मेरे खिलाफ चल रहे थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ बातें की, मेरे खिलाफ चले, उनके घर बना के दिए हैं मैंने। लेकिन मैं इंटरनेट पे अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए कभी नहीं डालता।
मेरे बर्थडे के दिन से आज तक, उससे पहले रोज चैरिटीज हो रही हैं, कंबलों से लेके, राशन से लेके, और राशन कमरे भर भर के, लेकिन आपको कभी नहीं मिला होगा। प्रेम का मतलब उसे इंटरनेट पे डालना नहीं है। अन्य जातियों की मेडिकल हेल्प जाती है रोज, लड़कियों की शादी होती है रोज, आपको कभी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। उसके वचन कहता है कि तेरा दाहिना हाथ करे बाहिने को मालूम ना हो, बाहिना करे दाहिने को मालूम ना हो। मैं उसे चढ़ाता हूं कभी कभी, ताकि जो हजारों सन्स एंड डॉटर्स मुझे फॉलो करते हैं वो देख ले कि मिनिस्ट्री क्या कर रही है और सेम फॉलो करें, नहीं तो उनको मालूम ही नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही। क्यों मैं क्यों लड़ रहा हूं? मुझे कौन सी किसी के साथ जायदाद आधी आधी करनी है? मैं अपनी सेवकाई में आप सबसे ज्यादा बिजी हूं, बट मुझे मालूम है फ्यूचर में जब ऐसे लोग एक्सपोज होंगे तो दूसरे लोग भी उस शक में आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे, बोलेंगे ये भी ऐसे हैं। लेकिन जब आप बोल चुके होंगे, उसके खिलाफ काम कर रहे होंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो आज से कुछ समय के बाद एक ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग को बुलाया जाएगा, और जितने आप इमेजिन करो, मैं कनाडा में था और वहाँ में जब कैनेडियन सरकार ने मुझे सम्मानित किया, तो जिस मंत्री ने मुझे सम्मानित किया तो उसकी टेस्टिमनी मैं ले रहा था कि परमेश्वर के बारे में, वो मिस्री था, मिस्र से था, वहाँ मिस्र में बहुत क्रिश्चियंस हैं, तो वहाँ वो क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोला करता था। उसको थ्रेट था, इतना थ्रेट था कि जो बड़े बड़े लोग थे वो उसको मारना चाहते थे। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उससे कहा कि हमें इंटेल मिली है, जैसे इंडिया में आईबी है, रॉ है, इंटेल, कि ऐसे लोग तुझे मारना चाहते हैं, कम से कम बाहर निकल। उसने कहा कोई परवाह नहीं परमेश्वर के लिए, और वो आज भी जिंदा और काम कर रहा है। तो ऐसे सब लोगों को इंटरनेशनली लेवल के ऊपर मैं उनको लेके आऊंगा। इंडिया में हम प्रेसिडेंट से मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। इस कमेटी की अगुवाई अब मैं करूंगा कुछ दिनों के लिए, और इसको जब एक लाइन पे मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर वो पुराने लोग अगुवाई करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, एक नंबर मैं लॉन्च करूंगा, जिस तरह उस समय पे मैं खड़ा हुआ था जब पंजाब में पिछले साल क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्रिश्चियनिटी को मॉक किया जा रहा था। अब मैं खड़ा हूंगा ताकि जब डॉक्यूमेंट्रीज बनने का समय आए, जब इनके एक्सपोजर का समय आए, तो लोगों को मालूम हो कि ये कमेटी, ये लोग, ये पास्टर्स, ये खुदा के दास, ये वाला वो वाले, ये इसके खिलाफ, इस पाप के खिलाफ खड़े हुए थे। तो उनको डर होगा, उनको यह भी मालूम होगा कि परमेश्वर नकली नहीं है, हर बंदा फेक नहीं है। हालेलुया। मुझे अब तो जो बड़ी चर्चेस है ना, अब तो मैं ये लोगों को बोलता हूं कि सब कामना मत करो बड़ी चर्च के लिए। बड़ी चर्च को संभालना एक ग्रेस चाहिए आपको। बहुत लोग बिगड़ जाते हैं बड़ी चर्च को लेने के बाद, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो साजिशें करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इस कमेटी की अब अगुवाई करूंगा, जो धार्मिक विंग होगा, और एक नंबर लॉन्च किया जाएगा। तो उनको मालूम होगा लोगों को कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे, और इस नंबर पे जब कॉल आएगी और आपके केस को लिया जाएगा, आपकी सुरक्षा, आपके ऊपर पैसा, आपके ऊपर जो भी लगना होगा वो लगाया जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, सबसे बड़ी बात, सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे हम आपके साथ खड़े होंगे। और लोग भूल जाएं कि वो 4 बातें मेरे खिलाफ करके वो मुझे चुप करा लेंगे। आप मुझे जानते नहीं, आपने काश मुझे 2004 और 5 में देखा होता, जब दुनिया मेरे खिलाफ थी और मैं वचन पे खड़ा रहा हूं। तो मेरी बात को ध्यान से समझें। वो नंबर मेरे पास आ चुका है, तो लेकिन मैं उसको लॉन्च एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से करूंगा, ताकि वो सबके पास एक ही दिन में पहुंच जाए। उसे लिया तो काफ़ी दिनों से ही हुआ है, और आई थिंक 018150 आगे के 4 नंबर मैं अभी नहीं बताऊंगा
क्योंकि आप अभी से कॉल करना स्टार्ट कर देंगे तो पूरी एक सेटिंग करके उसके बाद उस नंबर को जारी कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, काश उस अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों ने बोला होता, वो लड़कियां जो अब सामने आई पहले आई होती, कितना फेथ बढ़ता लोगों का कि हां जेन्युइन लोग खड़े हैं, परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित करने के लिए लोग खड़े हैं। ये अंधे कौन से उस यशाया के वचन को पढ़ेंगे, ये मरे हुए डॉगी नहीं है, इसने कहा, ये गूंगे कुत्ते नहीं है जो भौंक नहीं सकते। देखो तो गूंगे कुत्ते हो तुम, भौंकना चाहिए था, बोलना चाहिए था पाप के खिलाफ। क्या होता? तुम अपने शरीर की परवाह कर रहे हो, अपने नाम की। जितने पास्टर्स अपने नाम की परवाह कर रहे हैं कि हमारे नाम को खराबी ना हो जब हम इसके खिलाफ बोलें, आपका नाम फ्यूचर में सुनाई नहीं देगा। मैं आपको आत्मा से बोल रहा हूं, आप इतने मशहूर नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती पाप के विषय में उलाहना दे, पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग डरे। गलती अलग चीज है। क्या दूसरी मिनिस्ट्रीज ने गलती नहीं की? कभी कोई की है? मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। क्या मैंने उनके बारे में कभी बात की? नेवर। कभी करूंगा? नेवर। या आज जो पंजाब में बड़ी सेवकाएं और भी हैं, क्या वो गलती नहीं करती? करती हैं। क्या मैं उनको कभी कुछ कहूंगा? नेवर। क्या मैं गलती नहीं करता? करता हूं। लेकिन ये गलती डिफरेंट इश्यू है। आप किसी की गलती की वजह से उसको बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका पूरा सिस्टम खराब हो और गरीब लोग माथे पसीने की ब्लड की रोटी कमाने वाले 20-20 हजार कमाने वाले जब 50 हजार ले हैंड का आपको दे रहे हैं, यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या मैं अपनी चर्च में पैसा नहीं लेता? लेता हूं। क्या मेरी चर्च में लोग दान दशवान नहीं देते? देते हैं। लेकिन किसी चीज के लिए किसी को मजबूर कर देना कि हीलिंग आपको मिल जाएगी अगर आप ले हैंड करवाएंगे तो, अरे यार आप ले हैंड करो, आप अलग दिन रखो, आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखो, आप करो ले हैंड। कौन आपको रोकता है? कोई आपके खिलाफ नहीं है, नो बॉडी। लेकिन इन पापों के विषय में अगर नहीं बोला जाएगा, फ्यूचर में सत्य के मार्ग की निंदा होगी जो मैं कतई नहीं देख सकता। फिर से पढ़ेंगे वचन को। कहता दूसरा पत्रस 2:2, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। और किसकी जिम्मेवारी है? तुम लोगों को ये छोटा सा वर्ड मेरा एडिट करके कुत्ता दिख गया, तुम्हें बड़े पाप नहीं दिखे लोगों के? तुम्हें वो बेशर्मियां नहीं दिखी? अंधे हो तुम? तुम्हें यह नहीं दिखा कि किस तरह से परमेश्वर के नाम की बेअदबी की गई? तुमको पता है स्यापा का मतलब क्या होता है? मतलब किसी के मर जाने पर जो स्यापा करते हैं लोग, पीटना। चर्च में बोलना स्यापा, मालूम कितने के अंदर डेथ स्पिरिट चली गई होगी, कितनों के अंदर व्यभिचार की आत्मा चली गई होगी। कौन? तुम लोग उनका न्याय करोगे? तो तुम लोग उनको बचा लोगे नरक से? उनकी जो आत्मा उन्हें प्रवेश करेंगे तुम लोग निकाल लोगे? आप लोग अंदर बढ़ के गलत काम करते थे, मैं चुप था। लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में आके जब आप उनकी आत्माओं को नरक भेजने की तैयारी कर लेंगे, तो आपको समझना होगा कि ये नहीं होने दिया जाएगा, कतई नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात को ध्यान से समझें, वचन पर चले, बेशर्मी छोड़ दें, खुदा की पवित्रताई पर चलें ताकि आप भी बचाए जाएं। क्योंकि सिर्फ स्टेज पर आके माफी करने से कुछ नहीं होता। स्टेज के पीछे आप क्या हैं, उसके पीछे आप क्या करते हैं, क्या आपको मालूम है? लोग आप ही के लोग बता देते हैं और आपको मालूम नहीं होता। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ है। और ये नंबर लॉन्च किया जाएगा वेरी सून। 2 बज गए हैं, मेरा टाइम ओवर हो चुका है। आज शाम को प्रार्थना पहाड़ पे मिलते हैं यीशु मसीह के नाम में। वेरी वंडरफुल प्लेस। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी आने पाएँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसको और एक्सटेंड कर लें, फिर 500 लोगों को भी बुला सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप हम लोग यहाँ हज़ारों में इकट्ठा हों रोज़।
ताकि जो गेस्ट आते हैं रोज वो इंजॉय करें उस प्रेयर माउंटेन का। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। उसके पॉलिटिकल विंग अपना काम करेगा, लेकिन जो धार्मिक विंग है ये अब अपनी रीति के साथ काम करेगा और सब कुरीतियों के खिलाफ, सब कुकर्मों के खिलाफ, सब व्यभिचारों के खिलाफ ये खुल के खड़ा होगा। और अगर लोग नहीं सुधरे तो ये सब तरह के काम करेगा, वो लीगल हो, वो सरकारों से मिलना हो, वो कोई कुछ भी हो, ये काम किए जाएंगे। और अगर आप सुधर गए तो मेरा किसी के साथ, मैं प्रभु की कुर्सी पे बैठा हूं, कोई वैर कोई विरोध नहीं है, ना मेरी किसी के साथ जलसी है, मैं खुदा की कुर्सी पे बैठा हूं, ना किसी के साथ वैर है ना विरोध है, मुझे किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। अरे मेरे को तो अपने माता पिता से मिले टाइम हो जाता है, मुझे क्या लेना देना दुनिया से। मेरे पास जितना पैसा, मैं दुनिया घूम सकता हूं, एवरी डे वर्ल्ड टूर कर सकता हूं हर महीने, लेकिन मेरी लाइफ डिफरेंट है, अलग है। और मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, मसीह लोगों के लिए खड़ा हूं, मसीह लोगों की रूहों को बचाने के लिए खड़ा हूं। आपकी रूहों के अंदर करप्शन ना जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रेयर करते रहिए। सुसमाचार के रास्ते 2024 में ऐसे खुलेंगे जैसे आज तक नहीं खुले। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक नंबर को जारी करके आपको सारी बात बता दी जाएगी, जिस तरह का माहौल होगा उसी हिसाब से चला जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। ये सारी टीचिंग, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की टीचिंग हैं और भी टीचिंग्स हैं, इनको मैं कंटिन्यू जारी रखूँगा। और ये याद रखें, मैं एक वचन को सीखा हुआ व्यक्ति हूँ, इसका घमंड नहीं है मुझे। मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक पागल था, तो मैं तो ताली भी नीचे सिर, मेरे को ताली नहीं बजती, नीचे सिर करके मैं ताली में सामने नहीं देख होता था। लेकिन वचन परमेश्वर ने सिखाया है मुझे, उसकी आत्मा ने सिखाया। स्टडीज़ मैंने की हैं, हर तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ हैं, बाइबल स्टडीज़ हैं, वो मैंने की हैं। आत्मा द्वारा मैंने बहुत स्टडी की है। वचन को मैं जानता हूँ, कहाँ क्या है मैं जानता हूँ। इसका घमंड नहीं है मुझे। क्या मैं गलती नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि पाप के खिलाफ खड़े होना कोई गलती नहीं है। और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। और यहाँ प्रूफ होगा, यहाँ पता चलता है कौन कितना परमेश्वर के लिए स्टैंड ले सकता है, कितनी किसकी कैपेसिटी है, यहाँ मालूम होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। शाम को मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में, और प्रार्थना करते रहिए। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी एक सिंपल एनजीओ एसोसिएशन नहीं है, ये खुदा के लिए जलन रखने वाले, उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं जो खुदा के लिए खड़े हैं, जो वोटों के लिए नहीं खड़े कि इस मिनिस्ट्री की खिलाफत करेंगे तो कल को वोटें नहीं मिलेंगी। नरक चाहे मिल जाए तुम लोगों को, वोटों की परवाह कर लेना, नरक की परवाह मत करना, बीमारियों की परवाह मत करना, नरक की परवाह मत करना, वोटों की परवाह करना। जिस चीज़ की तुम परवाह कर रहे हो ना, बिल्कुल तुम्हें मिलेंगे नहीं, मैं लिख के देता हूं। जब तुम खुदा के लिए खड़े होगे ना, उस दिन खुदा अपना हाथ सिर पे रखेगा। ये सेवकाई जब खड़ी हुई, कोई साथ नहीं था। इस पुलपट को खरीदने के लिए आप इमेजिन करो, धर्मी लोग आते थे, पास्टर्स, कि हम यहाँ खड़े होकर प्रीच करेंगे, तेरी बड़ी चर्च है, 8 लाख दे देंगे, लेंटर डाल लेना। लेंटर की सख्त जरूरत होती थी। प्रभु ने कहा पुलपट नहीं बेचना। अरे पुलपट उन लोगों को नहीं बेचा गया जो प्रचार करने के लिए आ रहे थे। इमेजिन करो, गंदे लोगों को पुलपट देना कितनी बुरी बात है। पवित्र, आप इमेजिन कर सकते हैं, वचन के लिए पुलपट खरीदना चाहता तो तब नहीं बेचा गया। इसीलिए खुदावंद मुझसे प्यार करता है और वो करता रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।